नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। मैंने अभी क्लास 10th का जो विज्ञान का पेपर बता दिया था, अब मैं उसके सॉल्व लेकर आया हूं। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे ही सॉल्व मैं प्रत्येक पेपर के डालता रहूं और पेपर्स दिखाता रहूं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं इनके सॉल्व। देखिए, ये दिया गया है पेपर और ये 100% आएगा। और अगर आपको इसका पूरा पेपर देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वो वीडियो देख सकते हैं आप। तो चलिए बिना देर किए आप लोगों को मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो आप लोग पेपर शुरू से पढ़ सकते हैं और ये निर्देश भी दिए गए हैं। अब चलिए सीधे विकल्प पर आते हैं। तो आप लोगों को मैं विकल्प बता दूँ। विकल्प दिए गए हैं। ये दिए गए हैं विकल्प। तो अब मैं आपको इनके सॉल्व बताऊंगा। तो पहले विकल्प में दिया गया है कि ये प्रक्रिया जो ऊपर दी गई है, ये प्रक्रिया किस क्रिया का उदाहरण है। तो इसका आंसर है विस्थापन अभिक्रिया। और ये दूसरी अभिक्रिया दी गई है कि निम्न में से, दूसरा विकल्प दिया गया है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल नहीं है। तो इसमें आप लोगों को H2SO4 लगा देना है। और इसमें तीसरा विकल्प दिया गया है वृक्क की छनन इकाई कहलाती है। तो इसका आंसर है नेफ्रॉन। और चौथा विकल्प है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो आप लोगों को इसका आंसर लगा देना है सभी। जल, CO2, क्लोरोफिल, ये तीनों एक साथ मिलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तभी स्वपोषी पोषण होता है। इसलिए सभी पर आंसर कर दीजिएगा। और पांचवा विकल्प है तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो इसका आंसर है अपवर्तन। और छठवें में दिया गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया पत्ती में होती है पौधे की। और सातवां विकल्प दिया गया है आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो इसका आंसर है छोटी आंत का क्षुद्रांश। और दोस्तों विकल्प आठवां दिया गया है रंध्र में उपस्थित रचना का नाम। तो इसका आंसर है रंध्र छिद्र। इसका आंसर रंध्र छिद्र है। और दोस्तों अब आ जाइए दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ये सारी सॉल्व आपको लोगों को बता दूं और सभी पेपर्स और जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप लोगों के पास सबसे पहले आए। तो ये दूसरे का पहला जो दिया गया है, इसका आंसर है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो आपको आंसर लगा देना है आधी होती है। और दूसरा विकल्प है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है। तो ये होता है फ्लोएम ऊतक द्वारा। और तीसरे का आंसर है मानव फेफड़ों की इकाई कूपिका के विनिमय में सहायता करती है। तो इसमें है बीच में गैसों के विनिमय में सहायता करती है। और चौथे का आंसर अभी मुझे मिला नहीं है। और पांचवें का आंसर है लोहे में जंग लगना संक्षारण क्रिया का उदाहरण है, संक्षारण। और छठवें का आंसर है ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करती हैं, क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन। और सातवें में दिया गया दो तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थल क्या है। तो आपको लिख देना है सिनेप्स, सिनेप्स, सिनेप्स। और दोस्तों दूसरे का जो आठवां है उसका दिया गया है मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के मेरुरज्जु भाग द्वारा होता है, मेरुरज्जु।
और दोस्तों अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसका आंसर पहले जो दिया गया है, व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला बताना है। तो व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला ये दिया गया है तीसरे नंबर पर। तो आपको ये तीसरे नंबर का कर देना है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र दिया गया है, ये बिल्कुल सामने का ही है, ये जो दूसरा है यही इसका आंसर है। और जिप्सम का सूत्र है पहला वाला, और जो ऑक्जेलिक अम्ल है उसका सूत्र होता है ये पांचवी वाली जोड़ी में CH3COOH। और छठवें वो सिरका का सूत्र दिया गया है, सिरका का सूत्र है CaOCl2। और फिर सल्फेट का सूत्र होता है दोस्तों ये सिरका का सूत्र ए वाला होता है चौथे वाले का, तो वो ये वाला गलत हो गया। तो आप लोगों को ये नहीं लगाना है, ये वाला लगाना है। और छठवें का सूत्र छठवां ही है। और सातवें का सूत्र सिल्वर क्लोराइड का ये है AgCl। और ग्लूकोज का सूत्र ये है। तो दोस्तों आप लोगों को ये भी कर लेना है। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम लोग आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें पहले का आंसर है जो है नींबू और संतरे में प्रसिद्ध अम्ल का नाम। तो इसका आंसर है सिट्रिक अम्ल। नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों ये भी हो गया। अब दूसरे का आंसर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है। तो इसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 2 होती है। सॉरी दोस्तों, इसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 होती है। और तीसरा दिया गया लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। तो ये लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/, फोकस दूरी F मीटर में। और जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है दर्पण सूत्र, तो इसका आंसर आप लोगों को मैं बता दूं 1/F = 1/U + 1/V होता है। और दोस्तों पाँचवें का सूत्र, जो पाँचवें में जो जठर रस का pH मान कितना होता है, इसका आंसर है 6 से 8 के बीच में होता है। और फिर छठवें में दिया गया है वाहनों में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर है उत्तल दर्पण। और सातवें में जो दिया गया है उसका प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब को, ये सातवां वाला हमें नहीं मिला है। तो दोस्तों आठवें वाले पे चलते हैं। ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और अब मैं दूसरी वीडियो में आप लोगों को सारे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं ये बता दूंगा। और यदि आप पूरा पेपर देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर आप जाकर पेपर देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करें और लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट की चाहिए।